और देखिए लेबनान से इजराइल पर पलटवार, हाइफा पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक, डिफेंस सिस्टम ने गिराई हिजबुल्लाह की मिसाइल। और देखिए लेबनान से हमले के बाद हाइफा में दहशत देखी गई है। इजराइल के हाइफा में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपको इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा की दिखा रहे हैं। इजराइल के हाइफा में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है और लेबनान से जो हमले हो रहे हैं या आप कह सकते हैं हमलों की जो कोशिश की जा रही है उससे हाइफा में खासी दहशत है। और लेबनान से हमले के बाद हाइफा में हलचल, घरों को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं लोग। लाखों लोग दूसरे शहर को कर रहे हैं पलायन। ये देखिए जिस तरह से माहौल है, ऐसे में लोगों को लग रहा है कि यहां से चले जाने में ही भलाई है और लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था ईरान के रुख का, तो देखिए अहम खबर है, नसरल्लाह की मौत से बौखलाया हुआ है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की अपील कर रहे हैं लेबनान के समर्थन में आगे आए दुनिया। जंग में लेबनान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, ये कहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। तो देखिए ईरान से तबाही का ऑर्डर, अरब में बारूदी बवंडर। सवाल यही है कि क्या यह बवंडर आने वाले समय में और बढ़ेगा। कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। पेजेश्कियान की 5 बड़ी बातें देखिए। पहली बात, लेबनान में हवाई हमले जारी हैं। वो उन्होंने अपनी बात में कही है इजराइल के हमले बर्दाश्त से बाहर हैं, यानी कि ये जो अटैक चल रहा है इसको हम आगे टॉलरेट नहीं करेंगे। इजराइल को कड़ा जवाब देना बहुत जरूरी है, पेजेश्कियान का बयान। जी हां, अरब मुस्लिम देश चुपचाप ये सब कुछ देख नहीं सकते। लेबनान को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, सारे मुस्लिम देश चुप नहीं बैठ सकते, ये कह रहे हैं पेजेश्कियान। पूरे अरब की सुरक्षा खतरे में है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अब इसके मायने क्या हैं? इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को यह भड़काने की कोशिश मानी जा रही है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करना ईरान का मकसद नजर आ रहा है। अरब को महायुद्ध में धकेलने की कुल मिलाकर प्लानिंग नजर आती है। पहले ईरान की तरफ से यह कहा गया थापर साहब कि जो कुछ हमास के साथ हुआ है, जिस तरह से गाजा के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, उसका बदला हिजबुल्लाह लेगा। हिजबुल्लाह ने जब अटैक शुरू किए तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ को चुन चुन कर निशाना बनाया। और अब लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ईरान कह रहा है कि दुनिया को एकजुट होना होगा, सारे मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा। इसका कोई मतलब है? देखिए, वो अपने जैसे उसके प्रॉक्सी डेसिमेट हो रहे हैं, वो तो मांगेगा ही मदद सारी दुनिया से, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक तरीके से शिया सुन्नी डिवाइड भी है। आपने देखा होगा कि जो सुन्नी अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, उन्होंने किसी ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया इस इनिशिएटिव को ईरान के, या सर हमास तो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन था। हमास के खात्मे के बाद हमले हुए लेबनान से, हमले किए हिजबुल्लाह ने, जो कि एक शिया संगठन है। तो वही कह रहा हूँ ना, एक तो शिया सुन्नी डिवाइड है, दूसरा कोई इसमें, क्योंकि अमेरिका और कुछ वेस्टर्न नेशन, यूके, फ्रांस टोटली इजराइल के साथ है। कोई नहीं चाहता कि दुश्मनी मोल ली जाए वेस्टर्न नेशंस के साथ इस वक्त, क्योंकि रशिया और चाइना से सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कोई ऐसे, ईरान भी मैं समझता हूं जान के अभी बड़ी सोच समझ के अगर लड़ाई में ज्वाइन करेगा, क्योंकि अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा उसके अगेंस्ट एक्ट करने का। ठीक है, बढ़ के उसके न्यूक्लियर यानी ईरान का अपना कैलकुलेशन ये है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो किसी बड़े वॉर के फेवर में नहीं है, लेकिन ईरान इसमें भी फंसा हुआ है कि नो रिस्पांस करे या लो रिस्पांस करे, क्योंकि वो भी ऑप्शन उसके पास नजर नहीं आ रहा।